हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखिए आज दिन है संडे और सुबह में हस्बैंड चले गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। वो तो चले गए थे और 6:30 बजे मैं भी उठ चुकी थी। और उठने के बाद जो है पानी वगैरह पी लिया था थोड़ा और फिर मुँह हाथ धो लिया था। और मुँह हाथ धोने के बाद फिर अपने लिए बना ली थी थोड़ी सी ब्लैक टी लेकर के चली गई थी थोड़ी देर बालकनी में और आराम से वहाँ पे थोड़ा देर जो है सुबह का नज़ारा देखा और फिर आ गई थी अंदर। और सुबह में अच्छा लगता है मुझे थोड़ी देर बालकनी में बाहर रहना, क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा रहता है और थोड़ा सा चिड़िया, जितनी भी चिड़िया और कबूतर वगैरह रहते हैं ना, अपने घर छोड़कर के जो है ये अपने खाने की तलाश में निकलते हैं और इनको देखने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना हमारे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है ना, तो उसमें ना एक कोयल आती है और कोयल डेली सुबह में ना बहुत सुंदर सुंदर से जो है गाना गाती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे उसको सुनकर, बहुत रिलैक्स मिलता है। तो इसीलिए मैं ना चली जाती हूँ थोड़ी देर बालकनी में अपनी चाय इंजॉय करने के लिए। और फिर आ गई हूँ घर के अंदर और फिर मैंने लगा ली है पूरे घर में झाड़ू। बाकी जो विंडो वगैरह है ना वहाँ पे भी मैंने पूरी क्लीन कर ली थी और पानी वगैरह भी डाल दिया है और साथ ही गमलों को भी मैंने पानी दे दिया है। और उसके बाद फिर मैंने लगा ली है पूरी झाड़ू। हॉल में पूरी झाड़ू लगा ली थी मैंने और फिर मैं आ गई हूँ किचन एरिया में। तो किचन जो मेरा है इस साइड में भी सारी गंदगी ना मैं सारी ये वाली बालकनी में लेके जाती हूँ, किचन की बालकनी में। और आजकल बाहर ना जब से बारिश हुई है ना, बारिश होने के बाद ना हवा काफ़ी चल रही है। और जैसे बारिश हुई थी ना वैसे मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और चिपचिपी गर्मी होने लगी है इधर बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ना सारा कूड़ा जो है बालकनी में लगा रख दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने गमलों में भी, इधर भी गमलों में थोड़ा पानी डाल दिया है। और साथ ही ये वाली बालकनी ना मैं पानी डाल कर ही जो है क्लीन कर लेती हूँ। जितना भी बारीक बारीक सा कूड़ा रहता है ना सारा नाली में ही चले जाता है, उसमें ही डाल देती हूँ मैं। बाकी मोटा ऐसा रहता है तो फिर मैं उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फिर ये वाली बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। साथ ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना निकल रहा है। और जो ऐसे फेस में बालों से पसीना निकलता है ना उससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो इसीलिए बार बार ना मैं अपना फेस भी वॉश कर लेती हूँ। और फिर मैंने सारा जो है पूरा झाड़ू लगा ली थी। अंदर वाला जो मास्टर बेडरूम है ना वहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। और बच्चे अभी बेडरूम में हमारे सोए हुए हैं, तो इसीलिए वो वाला रूम जो है अभी झाड़ू वहाँ पे नहीं लगाई है। जब बच्चे उठ जाएंगे ना फिर मैं लगाऊंगी उधर झाड़ू। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया है, गर्मी लग जाती है काम करते करते, तो सारा जो है पानी पी लिया था। और पानी पीने के बाद मैंने जो ब्लैक टी होती है ना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड भी पीते हैं सुबह में ब्लैक टी। तो वो अभी नहीं आए थे तो इसीलिए थोड़ी सी मैंने फिर से पी ली है ब्लैक टी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद जो है फिर मैं मंदिर में सबसे पहले दिया बाती कर लूँगी। और दिया बाती करने के बाद ही होंगे मेरे आज सारे काम, क्योंकि और दिन तो मैं ऐसा करती हूँ ना सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं दिया बाती करती हूँ। पर लेकिन संडे के दिन ना पहले मेरे घर की क्लीनिंग होती है, उसके बाद मेरी पूजा होती है, फिर नाश्ते वगैरह मैं बाद में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद मैं हमेशा ही लगा लेती हूँ थोड़ा सा चंदन का टीका। और फिर मैंने जो है भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है। और उधर साथ ही जो मैं लोटा लेकर के जाती हूँ ना उसमें मैं सूर्य भगवान जी को भी थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा चावल और साथ ही इसमें थोड़ा सा रोली डाल देती हूँ और तब जा कर के जो है मैं भगवान जी को जल अर्पण कर लेती हूँ उसके बाद। और फिर मैं किचन में आ गई थी, साथ ही जो है हस्बैंड भी नीचे से आ गए थे वॉक करके। टाइम यहाँ पे 7:30 हो गया है और हस्बैंड भी मेरे आ गए हैं नीचे से, तो उनको भी ब्लैक टी गर्म करके दे दूँगी मैं। और साथ ही कल रात के जो बर्तन रखे हुए हैं ना धो करके उनको अरेंज कर दूँगी। तो रात में मैंने ऐसे धो करके रख दिए थे, तो फिर उनको मैं आज जो है सुबह में अरेंज करूँगी। बाकी काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया है। और अब मैं थोड़ा सा, कल हस्बैंड रात में आए थे लेट तो इसीलिए वो लेके आए थे मैंगोज़। परसों वो मैंगो लेकर के आए थे पर लेकिन सारे कच्चे थे, पर मुझे लग रहा था कि घर पे उन्होंने बोला मैं मैंगो लेके आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं रात में जो है मैंगो खाऊंगी, पर देखा सारे मैंगो कच्चे थे। तो इसीलिए फिर वो आज लेके आए थे, रात में लेके आए थे वो मैंगो। तो उनको धो करके जो है मैंने रख लिया है। और फिर मुझे जाना है आज थोड़ा सा मंडी। बच्चों को हमने उठा दिया था तो बच्चे अपना मुँह हाथ धोएंगे, जब तक सोचा था जल्दी आ जाएंगे हम वापस।
पर मार्केट में हमको थोड़ा सा टाइम लग गया था। आज सारी वेजिटेबल्स जो हैं जितनी भी, मेरी फ्रीज पूरा खाली हो गया है, सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो इसीलिए सोचा सुबह में मंडी जा कर के जो है सामान ले कर के आ जाएंगे, जितनी भी हमको सब्ज़ी लेके आनी है। और बाहर लगे हुए हैं एकदम ऊपर बादल, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा भी नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पे मंडी से जा कर के हम सब्ज़ी वगैरह ले कर के आ गए हैं। और आते आते हमको 10:30 हो गया था, तो बच्चों को भी भूख लग रही थी, दोनों ने नहा लिया था। और नहाने के बाद फिर मैं किचन में चली गई हूँ। मैं थोड़ा कुछ फ्रोजन रखे हुए थे फ्रिज में, तो फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी, साथ ही मैंगो भी कट करके दे दूँगी, तो इनका नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी है, जो जिसको मैं नहीं धोऊँगी, वो वाली सब्ज़ी है आरब ने और उसके पापा ने लगा ली थी फ्रिज में, और जो धोने वाली सब्ज़ी है उनको अलग रख दिया है, उनको बाद में धो देंगे। तो सारी सब्ज़ी जो है फ्रिज में फिल करके रख दी है, और मैं बच्चों के लिए बना लूँगी यहाँ पे नाश्ता। तो जी यहाँ पे फ्रिज में जितना भी सामान जो है ख़त्म होने वाला था ना, वो सारा हस्बैंड ने निकाल दिया है अलग से, और थोड़ा बहुत जूस बाकी था तो आराध्या को दे दिया था पीने के लिए। तो यहाँ पे आराध्या ने बोला मैंगो काट करके दे दो, तो इनको यहाँ पे मैंगो काट करके दे दूँगी। और ये वाला मैंगो ना सच में बहुत बड़ा था, और इसमें ना मतलब जो अंदर की गुठली थी वो एकदम छोटी सी थी। बहुत ज़्यादा जो है मैंगो बहुत बड़ा था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो रहा था, एकदम मीठा। और इसका नाम है राजापुरी, बोल रहे थे इसका नाम राजापुरी है करके, तो बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से बच्चों को मैंगो काट करके देती हूँ, तो बच्चे हमेशा ना ऐसे ही मेरे से मैंगो काटने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को मैंगो काट के दे दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अधिकतर ना मैं जब भी हमारे घर में मैंगो आते हैं, पहले मतलब कोई भी सीज़न आता है ना, तो मैं बच्चों को इस तरीके से काट करके देती हूँ। और इनको दे दिया है मैंने मैंगो खाने के लिए, साथ में हस्बैंड ने फिर फ्राई कर दिए थे, और साथ में ये लोग जो है आराम से बैठ करके जो है खा लेंगे मैंगो। तो यहाँ पे वेजी फिंगर्स भी फ्राई होकर के रेडी हो गए हैं, और साथ ही मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए 1 कप चाय बना ली थी, और साथ में सॉस है, तो बच्चे भी खा लेंगे। बच्चों ने मैंगो खा लिया था, और हमने थोड़ा सा खा लिए थे वेजी फिंगर्स, साथ में चाय है, तो बच्चे भी खा लेंगे, और हम भी जो है अपना आराम से यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे। हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था हमने संडे के दिन, क्योंकि लेट हो गया था इसीलिए, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंडी में, और तो इसीलिए थोड़ा सा आने में हमको लेट हो गया था। और फिर फटाफट से जो है मैंने सोचा क्यों ना फिर दिन का जो है लंच टाइम पे बना लूँगी, और फिर थोड़ा बहुत काम रखे हुए हैं उनको भी ख़त्म करना है अभी। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सुबह में ही वॉश करके रख दिए थे, बाथरूम में ही रह गए थे, तो आरब ने जो है डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने सोचा सुबह में मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, तो आलू मैंने उबाल करके रखे थे, तो आलू ऐसे उबल करके रह गए थे, तो इनको ना मैं अब साइड करके रख दूँगी, और फ्रिज में रख दिए हैं मैंने आलू। और पहले मैं पूरी अपनी किचन क्लीन करूँगी, और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा डस्टबिन में कचरा रखने के लिए ना गार्बेज लगाना था, तो इसीलिए मैं उसी को फिट कर रही थी पहले। तो यहाँ पे फटाफट से जो है मैंने काउंटर टॉप अपनी क्लीन कर ली है, और फिर मैंने चूल्हा भी जो है अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर मेरे बर्तन रह गए हैं थोड़ा बहुत, तो इनको जो है अच्छे से फटाफट से धो लूँगी। तो घर पे आके ना फिर मैं फटाफट से लग गई थी अपने काम में, क्योंकि जब तक मैं पूरा काम ख़त्म नहीं करती ना, मुझे ऐसे बैठना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अगर काम पड़ा रहता है तो फिर ध्यान बार बार जो है अपने काम की ओर ही जाता है। तो इसीलिए जो है फिर मैंने सबसे पहले किचन की क्लीनिंग कर ली है, और बर्तन वगैरह जितने भी हैं सारे धो दिए थे। पहले तो मुझे वही टेंशन हो रही थी जब मैं मार्केट में भी थी, बच्चे घर पे थे, और इसीलिए उनके लिए मैं नाश्ता भी बना करके नहीं गई थी, तो इसीलिए टेंशन हो रही थी बार बार कि उनको भूख लग रही होगी करके। तो इसीलिए फटाफट से आ करके उनके लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ता वगैरह करवा करके अब बच्चे अपना पढ़ने के लिए बैठ गए हैं थोड़ी देर, तो वो लोग अपना पढ़ाई वगैरह करेंगे। और मैं किचन में आ गई हूँ। जो धोने वाली सब्ज़ी है ना, थोड़ा बहुत मैं अरबी लेके आई थी, तो अरबियों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, तो इसीलिए सोचा क्यों ना उनको धो करके सुखा दूँगी और फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले अपना जो धनिया लेकर के आई थी मैं, इसमें ना जड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, तो मिट्टी मैंने सारी धो ली है, और फिर जो है धनिया को मैं सुखा लूँगी। और साथ में हरी मिर्च भी लेके आई थी,
हरी मिर्च भी जो है धो करके रख लेती हूँ फ्रिज में। फिर इसको पहले सुखा लूँगी और सुखाने के बाद ना फिर मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी और सब्ज़ी वगैरह डालने में सही रहता है। और साथ ही यहाँ पे धनिया भी मैंने धो करके रख लिया है और उसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, वो मैंने पूरी निकाल ली है। और फिर जड़ें जो है मैंने उसकी काटी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ना धनिया एकदम से जल्दी ख़राब हो जाता है। और फिर मैंने रख दिया है उसको बाहर सुखाने के लिए। और फिर जब वो थोड़ी देर में सूख जाएंगे फिर रख लूँगी उनको फ्रिज में। और इधर मैं आलू भी लेके आई थी, साथ में प्याज भी लेकर के आई थी। तो यहाँ पे मेरा जो ये स्टैंड है ना सब्जी आलू और प्याज रखने वाला, तो इसमें मैं नीचे से न्यूज़पेपर लगा देती हूँ या फिर कुछ भी पेपर लगा देती हूँ, जिससे ना इनकी मिट्टी जो है नीचे नहीं गिरेगी। तो इसीलिए जो पहले वाले लगाए थे वो मैं इनको चेंज कर लूँगी। तो फिर मैंने इसमें न्यूज़पेपर बिछा दिया। बाकी जो ऊपर वाला पेपर था ना वो साफ़ ही था, तो इसीलिए मैंने वो चेंज नहीं किया। और यहाँ पे मैं आलू लेके आई हूँ 5 किलो, तो इनको मैं अच्छे से जो है इसमें लगा लूँगी। और थोड़ा बहुत प्याज भी लेकर के आई हूँ, तो प्याज भी जो है अच्छे से फिल करके रख लूँगी। और साथ ही कॉर्न लेकर के आई थी, तो कॉर्न भी अच्छे से छील लूँगी और फिर उनको फ्रिज में रख लूँगी। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह पैक करने से पहले, धोने से पहले ही मैंने जो है राजमा रखी थी रात में ही भिगो करके, तो वो मैंने गलने के लिए रख दी है और चूल्हे में चढ़ा दी है। और फिर मैं अपना काम जो है करती रह रही हूँ। राजमा भी गल जाएगी साथ ही साथ, तो फिर जो है मेरा खाना भी बन जाएगा। और खाना भी बच्चों ने नाश्ता भी हमने जो है थोड़ा सा हल्का ही किया था, तो इसीलिए टाइम से हम लोग जो है अपना लंच भी कर लेंगे। तो इसीलिए जो है मैंने दाल रख दी है गलाने के लिए। जब वो गल जाएगी ना फिर मैं जो है उसको तड़का लगा लूँगी। और फिर यहाँ पे जितने भी कॉर्न लेके आई थी ना, सबके जो है छिक्कल मैंने निकाल लिए हैं। फिर मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। और बाकी जो सब्ज़ी थी थोड़ा बहुत, जैसे कि धोने वाली जो नहीं थी, वो आरब ने और उसके पापा ने पहले ही जो है फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दी है। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी मैंने सारी फिल करके रख ली है फ्रिज में। और फिर मैं इधर जो है थोड़ा बहुत कूड़ा भी हो गया था, क्योंकि जब भी मैं सब्ज़ी लाती हूँ ना, तो सब्ज़ी लाने की इतनी टेंशन नहीं होती है मुझे। और जो सब्ज़ी फिल करने के बाद, सब्ज़ी साफ़ करने के बाद जो गंदगी हो जाती है ना, उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसीलिए ना पूरा मैंने क्लीन करके रख लिया है। पूरी मुझे झाड़ू मारनी पड़ी वापस से, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। और साथ ही इधर आज फादर्स डे है, तो आराध्या ने अपने पापा के लिए कार्ड बनाया था, तो वही जो है अपने पापा को दे रही थी हैप्पी फादर्स डे करके। और साथ ही अपने पापा को उसने एक कुकीज़ भी दी थी। तो ये लोग जो है अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ पे इतनी देर में मेरा भी खाना भी बन गया था। और दाल जो है मैंने तड़का लगा ली है और साथ में चावल बना दिए हैं। सैलेड में मैंने काट दिया है खीरा काट दिया है, साथ में मैंने काटा है प्याज। तो राजमा के साथ ना प्याज हमको ज़रूरी चाहिए होता है, तो प्याज काट दिया है। और अभी सब्ज़ी के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बाप रे बहुत महंगी हो गई है सब्ज़ी। तो अभी देखते हैं क्या हो। हमारा तो सैलेड में ज़्यादा हम लोग प्याज खाते हैं, और प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। तो अभी तो मैंने काट के रख ली है। चलो देखते हैं अभी बारिश में क्या हाल होता है सब्ज़ी का, बढ़ेगी या घटेगी। साथ में रोटी भी रखी हुई थी रात की, तो ये 2-4 रोटी बची हुई है, तो ये भी गरम करके जो है मैंने दे दी है। एक रोटी हस्बैंड ने खा ली थी और 2 रोटी मैंने अपने लिए गरम करके रख ली हैं। साथ में लगा दिया है इन पे घी, और घी लगा करके जो रात की रोटी होती है ना, उसको थोड़ा सा क्रंची कर लो। और क्रंची करने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इसी के साथ आज का वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।